Hey, hi everyone, welcome to another video of NEET 2026 प्रिपरेशन सीरीज। ये फिफ्थ वीडियो होने वाला है और ये NEET 2025 का PYQ है। ये क्वेश्चन ऑल्टरनेटिव करंट चैप्टर से आया था और मैं एनसीईआरटी के साथ मिला के आपको दिखा दूंगा कि एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। टू एन AC पावर सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट at 50 Hz, a resistor of 20 ohm, a capacitor of reactance 25 ohm और यहाँ पे देखो and an inductor of reactance 45 ohm are connected in series। इसका मतलब है कि ये एक LCR सर्किट हो गया, राइट। The corresponding current in the circuit and the phase angle between the current and the voltage is respectively। अगर तुम एनसीईआरटी पर जाओगे तो वहाँ पे तुमको दिखाई देगा ये फॉर्मूला कहाँ से आया था। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है फॉर द एलसीआर सर्किट। यहाँ पे आई का फॉर्मूला होता है v डिवाइड बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। ठीक है, और जो फेज एंगल होता है वो भी यहाँ पे दे रखा है tan phi इक्वल्स टू एक्सी माइनस एक्सएल डिवाइड बाई आर। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो तुमको दिखा देता हूँ कि v डिवाइड बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, राइट। सो i इक्वल्स टू v क्या दे रखा है 220, राइट, 220। i इक्वल्स टू v बाई आर, तो इक्विवेलेंट r कितना आएगा यहाँ पे देखो r इक्वल्स टू रूट ओवर, सॉरी इसको x लिखते हैं, राइट, तो सही रहेगा। इसको अगर x ऐसे करके लिखता हूँ तो रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी। तो देखो यहाँ पे दे रखा है कि 45 और एक्सी दे रखा है 25, राइट। तो 45 माइनस 25 होल स्क्वायर, राइट, ये वाला फॉर्मूला देखो आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर, राइट। एक्सी सामने मतलब आप एक्सएल को भी सामने लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्सएल माइनस एक्सी, राइट, क्योंकि अल्टीमेटली आप होल स्क्वायर कर रहे हो, राइट। तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आप एक्सी को पहले लिख रहे हो या फिर एक्सएल को पहले लिख रहे हो, राइट। देखो आर का वैल्यू क्या था, आर का वैल्यू था 20, तो ये वैल्यू आएगा 20 स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो 45 माइनस 25, ये भी आएगा 20 स्क्वायर, तो अल्टीमेटली ये आएगा 20 स्क्वायर 400, राइट, प्लस ये आएगा 400। तो यहाँ पे एक ट्रिक आएगा, देखो इसका वैल्यू आएगा रूट ओवर 800, राइट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेगा, इसको कैलकुलेट करने लगेगा 800 को रूट ओवर कैसे कैलकुलेट करें। देखो ये बहुत ही इजी है। 800 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो रूट ओवर 800, राइट, तो इसको ऐसे करके डिवाइड सॉरी ब्रेक कर दो कि 2 मल्टीप्लाई 400 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, राइट, लिख सकते हैं। तो रूट ओवर 2 मल्टीप्लाई 400 को अगर रूट किया जाए तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 20, राइट। तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई रूट ओवर 2, और रूट ओवर 2 तो सबको पता है 1.414, राइट। तो 20 मल्टीप्लाई रूट 2 का वैल्यू होता है 1.414, राइट। तो 1.414 मल्टीप्लाई 20 ये आएगा 14 टू 28.28, राइट। तो ये अल्टीमेटली वैल्यू आएगा 28.28। एक बार खुद कैलकुलेट करके देखो, राइट, तो ये अल्टीमेटली वैल्यू आएगा। तो इसको यहाँ पे पुट कर दो 28.28, और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेगा पता है, इसको कैलकुलेट करने लग जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे देखो दो वैल्यू देखा है 15 15 7 7, बट यहाँ पे देखो कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2 के साथ 7 मल्टीप्लाई करोगे तो 14 आना चाहिए, राइट। देखो यहाँ पे 2 के साथ अगर 7 मल्टीप्लाई करूंगा तो 14 आएगा, और यहाँ पे 28 दे रखा है, और 28 के साथ अगर तुम 7 मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 7 8 6 5 7 7 8 2 14 14 प्लस 5 196, ठीक है। लेकिन अगर तुम
28 के साथ अगर 8 मल्टीप्लाई करोगे तो ये बहुत ज़्यादा नंबर आएगा। 8 8 4 6 और 2 8 16 16 प्लस 6 2 2 4। देखो 220 से ज़्यादा हो जा रहा है, राइट। तो हम लोग को 7 लेके ही चलना पड़ेगा। तो इसीलिए देखो 7 2 और 3 के बीच में कोई भी एक आंसर होगा। 1 और 4 कैंसिल हो गया, राइट। 1 4 कैंसिल हो गया, 2 और 3 के बीच में एक आंसर सही होगा। तो यहाँ पे दो एंगल दे रखा है 30 45। एंगल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला था? देखो एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला था tan phi इक्वल्स टू XC माइनस XL डिवाइड बाई R। ठीक है, XC माइनस XL डिवाइड बाई R। XC माइनस XL, XC माइनस XL मतलब 25 माइनस 45। देखो जो भी यहाँ पे दे रखा है कि वैल्यू, ठीक है, उसको पहले लिखो। ठीक है, तो tan phi इक्वल्स टू जो भी ज्यादा वैल्यू दे रखा है 45 ज्यादा है, राइट, माइनस 25। ठीक है, बाई कितना होगा r। r का वैल्यू क्या है 20। तो यहाँ पे ऊपर में आएगा 20 डिवाइड बाई 20, ये आएगा 1, राइट। तो tan phi इक्वल्स टू 1। तो tan 45 1 होता है, राइट। तो phi का वैल्यू आएगा 45। तो ये वाला आंसर सही होगा। ठीक है, थर्ड वाला आंसर 7.8 एम्पियर एंड 45 डिग्री। ठीक है, मतलब तुमको 7.8 भी निकालने की जरूरत नहीं है। बस ऐसे करके देख लो कि इसके साथ 7 मल्टीप्लाई करके 28 के साथ 7 मल्टीप्लाई करके कितना वैल्यू आ रहा है, 28 के साथ 8 मल्टीप्लाई करके कितना वैल्यू आ रहा है। तो 8 जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब 7 ही होगा, क्योंकि 7 दे रखा है। तुमको 6 भी ट्राई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, 15 तो ऐसे ही नहीं होगा, 8 नहीं तो 15 कैसे होगा, राइट। तो यहाँ पे 7 की दो वैल्यू दे रखा है, तो मतलब 2 और 3 के बीच में कोई एक होगा, और उसके बाद सीधा एंगल निकाल लो, उसके बाद आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल था, एनसीईआरटी जिसने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, एलसीआर सर्किट का एक बेसिक सवाल था। ठीक है, तो और भी ऐसे ही हम लोग सवाल जो आए थे उसको सॉल्व करेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।